हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता की चौथे अध्याय का 38वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण इस श्लोक में ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। ज्ञान अंधकार मिटा देता है, अज्ञान का, और इस ज्ञान को भगवान इस दुनिया की सबसे दुर्लभ वस्तु बताते हैं। दुर्लभ भी और सबसे पवित्र भी। ज्ञान ही पवित्र भी है। इसका अगर अर्थ उल्टा करें तो अपवित्रता ही अज्ञान है। क्यों ज्ञान उद्दित है, क्यों ज्ञान पवित्र है, इसके बारे में जानेंगे आज के सत्संग में। और भगवान ने आगे कहा कि जो व्यक्ति योग में सिद्ध हो जाता है वह इस ज्ञान को अपने अंतर में ही पाता है। इस ज्ञान का स्वाद अंतर मन में लेता है। इसका भी क्या अर्थ है, आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो भक्तगणों, हमको जो दिखता है और जो अनुभव भी होता है इन भौतिक दृष्टि से, इंद्रियों से, वह ज्ञान है। क्योंकि भौतिक दृष्टियां, भौतिक तत्व, ये सब अज्ञान का प्रतीक है। फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान दिव्य है। ज्ञान भौतिक नहीं है। ज्ञान का तत्व आध्यात्मिक है। तो जब कोई आध्यात्मिक ज्ञान पाता है तो वह भौतिक क्लेश पवित्रताओं से अपने आप मुक्त हो जाता है। अज्ञान आपको बताता है कि आप शरीर है, लेकिन ज्ञान ये बताएगा कि आप आत्मा है। अज्ञान ये बताएगा कि शरीर बहुत ढंग से अपवित्र रहता है। ज्ञान ये बताएगा कि आत्मा कभी अपवित्र नहीं हो सकती। इस तरह से ज्ञान इस शरीर के पार आपकी दृष्टि को बनाता है और आपको इस शरीर के ऊपर या पार की यात्रा भी कराता है। इसीलिए भगवान इस ज्ञान को उत्तम भी कह रहे हैं, पवित्र भी कह रहे हैं। ज्ञान का पवित्रता से क्या संबंध है? यही संबंध है कि अज्ञान में जो आप शरीर समझकर शरीर का बोझ ढोते रहे और शरीर के क्रियाओं को अपनी समझते रहे, शरीर के सुख दुख को अपने समझते रहे, लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ, जैसे ही आपने भगवान कृष्ण को पढ़ा, सुना, तो आपको भगवान ने बता दिया कि तुम पहले तो शरीर ही नहीं हो। तो शरीर और शरीर की जितनी अपवित्रताएं हैं सब खत्म हो जाती है। ये एक क्षण में, जिस तरह से अंधेरा सदियों से क्यों न हो, एक क्षण में वह उसका प्रकाश आकर उसे मिटा देता है।
तो इस तरह से अपवित्रता मिट जाती है। अब दूसरी बात, जो बाहर का ज्ञान आपको मिला था, जो आत्मा के बारे में था, शरीर के बारे में था और परमात्मा के बारे में था, जब आप अपने आत्मा का अनुभव करने लगते हैं तो सहज ही परमात्मा को पास पाते हैं, और इस आत्मा परमात्मा का संबंध ही ज्ञान है। तो जो ज्ञान आप पहले बाहर से ढूंढ रहे थे, वह तो आपके मन के भीतर ही मिल गया। यानी कि आपकी आत्मा ही ज्ञान का कोश बन जाती है। और आपको जब ये समझ में आ जाता है कि आप पूर्ण कृष्ण के हैं और कृष्ण पूर्ण आपके हैं, और बीच में कोई तीसरी चीज नहीं है, अब वो जो माया में आप मोहित हुए, वो माया भी कृष्ण की है और कृष्ण उसे हटा देते हैं। तो ये जो आत्मा की पवित्रता और परमात्मा जो पूर्ण रूप से पूर्ण है का जो मिलन है, वही वास्तविक परम सत्य है। उसके अनुभव के बाद आपका मन भागना बंद कर देता है, तृप्त होता है, और जो ज्ञान आपने आज तक बाहर से ग्रहण किया, वो स्वयं आपको पता चल जाता है कि मन, शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, सब की जो दौड़ थी, प्यास थी, वो तो परमात्मा के लिए थी। आपका दिल जो सदियों से धड़क रहा था, वो तो परमात्मा के लिए था। वो तो आपने अज्ञानवश कभी इधर लगा दिया, कभी उधर लगा दिया। ऐसा ज्ञान आपको जब मिलता है तो कृष्ण कह रहे हैं कि वह यथा समय में अपने अंतर में, अपने भीतर, बाहर नहीं, जो खजाना है आपके भीतर है, बाहर तो बस मट्टी और कंकर है। इसीलिए जो सुख की खोज बाहर करता है, वह भागता रहता है, स्पर्श से ना सुख मिलता है ना ज्ञान मिलता है। लेकिन जब आपको ज्ञान से ही पता चलता है कि आप आत्मा स्वरूप है और प्रभु परमात्मा स्वरूप है, दोनों अपने हृदय में स्थित है, साथ है, एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे के है, के थे, के रही। इसके बाद अब बाहर की दौड़ अपने आप मिट जाती है। आप शांत मन से एक जगह बैठने में सफल हो जाते हैं। वरना अगर आप ऐसा, आपका अनुभव नहीं है, तो फिर आप बाहर के ज्ञान में लड़ते रहेंगे कि मेरा धर्म बड़ा है, या मेरे भगवान बड़े हैं, या मेरी बुद्धि बड़ी है। ये बड़े छोटे की लड़ाई बाहर की दुनिया की है, भीतर की दुनिया की नहीं। भीतर की दुनिया में बस एक आत्मा है, एक परमात्मा है, तीसरा कोई है ही नहीं। ये तीसरा जो है वो कृष्ण की माया है, जिसको आप भोगना चाहते हैं, इसलिए आप उसमें फंसे हुए हैं। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान से उत्तम, ज्ञान से पवित्र, ज्ञान से अनमोल, ज्ञान से बड़ी कोई लक्ष्य इस दुनिया में नहीं है। यानी कि अज्ञान ही सब दुखों की जड़ है, सब अपवित्रताओं का मूल है, और सब रोगों की खान है। इसलिए भक्तगणों, आपको ज्ञान का आश्रय लेना होगा और इस ज्ञान को आपका अभिन्न अंग बनाना होगा, तभी आप कहीं शांति को प्राप्त होंगे। वरना आप तो भटकते ही रहेंगे अज्ञान में। तो इस बात को समझिए, भगवान का कथन है कि ज्ञान के समान कुछ नहीं, और उस ज्ञान को भगवान ने करुणावश हम पर बिखेर दिया। भगवत गीता के रूप में भगवान ने हर उस रहस्य को उदित कर दिया, इसके बारे में शायद हम करोड़ों जन्म में भी नहीं पा सकते थे।
तो भक्तगणों, इस बात को समझो, व्यर्थ की दौड़ बंद करो और अपने भीतर झांको, तभी आपको उस पवित्र ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है और फिर आपके जो सुख की दौड़ थी वह आपके भीतर ही होने के कारण आपकी दौड़ भी खत्म हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।